नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का यह अध्याय 3 है और पैसा और साग इसका जो नाम है, इसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में सभी प्रकार के लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों की भी आपसे चर्चा यहाँ पे करते हैं, इसलिए आप चैनल पर बड़े ध्यान से बने रहिए। और इसके पहले के पार्ट चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं, पढ़े नहीं हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं अध्याय 3, पैसा और साख। तो ये जो हमारा पाठ है अध्याय 3 पैसा और साख, इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाना है और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 नंबर का हमारा पाठ है। आइए हम प्रारंभ करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, भारतीय रिजर्व बैंक जो है पैसा जारी नोट जारी करता है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को रिक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहकारी समिति। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा सपार्श्विक का उपयुक्त कथन अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, उधार। यह उधारकर्ता की एक संपत्ति जिसका उपयोग ऋणदाता को गारंटी के रूप में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का आधुनिक रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, पेपर नोट्स। खाली स्थान की पूर्ति की जगह प्रश्न की बात करें तो पहला हमारा है रिक्त स्थान कुछ ऐसा जो लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। तो उस पहले का उत्तर हो जाएगा मुद्रा। इसी प्रकार दूसरा है, बैंक ऋणों पर रिक्त स्थान की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। तो जमा, ये जमा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में रिक्त स्थान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो है पैसा। पैसे का हमारे जीवन में है ना। इसके बाद में किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है। तो क्या नहीं है? तो सिक्के जारी करने की अनुमति नहीं है, सिक्के आ जाएगा। उधारी एक व्यक्ति को ऋण जाल में धकेल देता है, इसमें ऋण आ जाएगा। इस प्रकार से सही या गलत वाले प्रश्न की यदि बात करें तो यह हमारा है, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। इसका ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही। आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। तो इसका उत्तर भी हमारा ये असत्य है। इसके बाद में मुद्रा के आधुनिक रूपों में चेक और ड्राफ्ट शामिल है, तो ये सत्य है। अगला हमारा हो जाएगा इसी प्रकार, भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। तो ये हमारा सत्य है। बैंक जमा स्वीकार करते हैं लेकिन उस पर ब्याज नहीं देते, तो ये भी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम देखें, अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ी के मिलान की बात करें। यहाँ सही जोड़ी हमारी है औपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण का जो सही उत्तर है वो है ई वाला, अंतिम वाला, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका लास्ट वाला उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली। ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। तो ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, चौथा वाला, आरबीआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ब्याज दर। पहला वाला हो जाएगा इसका ब्याज दर। फिर वित्त का नया तरीका, तो वित्त का नया तरीका है एसबीआई से ऋण, ये इसका हो जाएगा दूसरा वाला। इसी प्रकार कोई मुद्रा नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्व सहायता समूह। इस तरह से तीनों के उत्तर हो जाएंगे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए वाले प्रश्न की बात करें तो एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाओं की आपूर्ति कराता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट। बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग ऋण के लिए करते हैं, ऋण दे करके करते हैं। इसके बाद में लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं, तो साहूकार से लेते हैं। अनौपचारिक ऋण जो है वो साहूकार से लिया जाता है। अगला हो जाएगा, भुगतान करने का आदेश एक है, तो वो है चेक। चेक है। ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंकों का गठन किया गया? तो उसके लिए गठन किया गया आरआरबी बैंक है जिसका गठन किया गया। इसके बाद में 2 अंक के प्रश्न की चर्चा हम आपसे करते हैं। आइए एक साथ कर लेते हैं।
तो 2 अंक के लिए हमारा पहला प्रश्न है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? तो इसका उत्तर है, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा है। बहुत से लेन देन हम देखते हैं कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी बेची जा रही है। कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसके लिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। यह विनिमय का अच्छा माध्यम है और माना जाता है। लोग बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं? तो लोग मुद्रा बैंकों में जमा के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। लोग अतिरिक्त नकद को जमा कर देते हैं और बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, मतलब ब्याज भी मिलता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड का मतलब पैसे उधार लेने या सामान या सेवाओं को क्रय करने की क्षमता से है, जिसका हम बाद में भुगतान करेंगे। उधारदाताओं, व्यापारियों, सेवा प्रदानकर्ताओं को हम अपने विश्वास के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है। उधार लेने और धन चुकाने का आपका क्रेडिट कार्ड निर्धारित करता है कि आपको क्रेडिट जारी करना है या नहीं। इस तरह से कर्ज का जाल क्या है? तो ऋण फंदा या कर्ज जाल वह स्थिति जिसमें ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से उसका बाहर निकल पाना कठिन हो जाता है। इस तरह से साथियों, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, स्व सहायता समूह के कोई तो लाभ लिखिए। तो स्व सहायता समूह के 2 लाभ निम्न हैं। समूह को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण उपलब्ध कराता है सदस्यों को, और सदस्यों को ऋण प्रदान करके रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। यही हमारे स्व सहायता समूह के लाभ हैं। इसके साथ ही साथियों, आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम मिलेंगे अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। तो आप आए चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।